Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. In this video, you will learn 10 useful sentences that you can use in your daily life. दोस्तों इस वीडियो में आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले 10 जुमले सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। So without any further ado, let's get started. So the first sentence we have here is डाकुओं ने दिन दिहाड़े बैंक लूट लिया। डाकुओं ने दिन दिहाड़े बैंक लूट लिया। So very easy. Robbers robbed the bank in broad daylight. Robbers robbed the bank in broad daylight. Robbers robbed the bank in broad daylight. Broad daylight means दिन दिहाड़े। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि the bank was robbed in broad daylight, यानी बैंक में दिन दिहाड़े डकैती हो गई। Second sentence that we have here is तुम्हें अब तो नया चश्मा ले लेना चाहिए। तुम्हें अब तो नया चश्मा ले लेना चाहिए, right? You must get yourself a new pair of glasses now. You must get yourself a new pair of glasses now. You must get yourself a new pair of glasses now. So, you must get yourself a new pair of glasses now. Let's move to the third sentence that we have here is वो तुम्हारी खैर खैरियत मालूम कर रहा था। वो तुम्हारी खैर खैरियत मालूम कर रहा था या वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। So what's the translation? The translation is he was asking after you. He was asking after you. He was asking after you. अब यहाँ पर जो मेन एक्चुअली वर्ब है that is ask after someone, ठीक है। तो ask after का मतलब ये होता है कि किसी के मुतालिक उसका हाल चाल मालूम करना, उसके मुतालिक पूछना। तो इससे आप जो है मुख्तलिफ जुमले इस वर्ड को यूज करते हुए बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज आस्किंग आफ्टर योर मदर, वो तुम्हारी वालिदा के मुतालिक उनकी खैर खैरियत मालूम कर रहा था, ठीक है। ही वॉज आस्किंग आफ्टर योर फादर, वो तुम्हारे वालिद के मुतालिक खैर खैरियत उनकी मालूम कर रहा था। सो आस्क आफ्टर मीन्स खैर खैरियत मालूम करना या हाल चाल मालूम करना किसी का। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, he was asking after you, और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, he is asking after you, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, he is asking after you, मतलब तुम्हारी देखभाल पूछ रहा है। या अगर मैं आपको वाजे कर दूं, अगर एक होता है कि भाई तुम्हारे मुतालिक पूछा है, यानी कि तुम आज स्कूल गए थे कि नहीं गए थे, तो उसके अंदर आप ask after यूज नहीं करेंगे। there you can use ask about. He was asking about you that did you go to school today? ठीक है, इस तरीके से। तो ask after is actually you can say specific for greeting, like if they want to ask about your health, about how are you doing, then it means that they are asking after you. गाड़ी के अंदर आ जाओ, गाड़ी के अंदर आ जाओ, that's the fourth sentence that we have. गाड़ी के अंदर आ जाओ या गाड़ी में बैठ जाओ। get in the car. आप लोगों में से कोई सोच रहा होगा कि sit in the car, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि sit means बैठना, बैठ जाओ। लेकिन वो बैठना जो है sit, वो मतलब है कि एक बंदा खड़ा हुआ है तो आप उसको खड़े होने से कह रहे हैं कि भाई खड़े मत रहो, बैठ जाओ, ठीक है। तो बैठ जाओ वहां पर आप कहेंगे कि sit down या be seated, बैठे रहो, sit down बैठे रहो, be seated, sit down बैठ जाओ। हाँ, लेकिन अगर आप किसी को कह रहे हैं भाई अंदर आने के लिए, गाड़ी में आने के लिए, गाड़ी में जाके बैठ जाओ, तो get in the car, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव हियर इज द फिफ्थ सेंटेंस। अब तक तो सब ठीक है, अब तक तो सब ठीक है। किसी ने आपका हाल चाल पूछा कि भाई काम कैसा चल रहा है और कैसा दिन गुजर रहा है आपका, तो आप वहां पर उसको बता सकते हैं so far so good, अब तक तो सब ठीक है, so far so good. That's an expression normally used in our daily day-to-day routine life. So far so good, अब तक तो सब ठीक है। Now sixth sentence that we have here is वो अब हम में नहीं, या वो अब हम में नहीं रहा, वो अब हम में नहीं है, वो अब हम में नहीं रहा। Normally वो अब हम में नहीं है, so how can we translate it? He is no more with us. No more का मतलब होता है, मतलब कोई चीज बाकी नहीं रही, वो अब मजीद मौजूद नहीं है।
He is no more with us. He is no more with us. वो अब हम में नहीं है. Next sentence, the seventh sentence that we have is मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ. I have grown up in Pakistan. मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ. I have grown up in Pakistan. मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ. अच्छा, एक जुमला जो हमने लास्ट वीडियो में अपनी पढ़ा था, that was what I remember is कि तुमको नज़र लग गई है, you have been afflicted with evil eye. So अब नज़र लग गई है, अब जाहिर बात है नज़र लग गई है तो दुआ भी करनी चाहिए. नज़र लग गई है, अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें नज़र बद से बचाए, तुम्हें नज़र आइंदा ना लगे. तो उसके लिए आप दुआ कर रहे हैं किसी के लिए, अल्लाह तुम्हें नज़र बद से बचाए. May Allah save you from the evil eye. May Allah save you from the evil eye. Simple sentence. Allah तुम्हें नजर बद से बचाए, but very useful in our day-to-day life. May Allah save you from the evil eye. Next sentence that we have here, that is our ninth sentence. डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है. डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है. Don't be afraid, Allah is with us. Don't be afraid, Allah is with us. Don't worry, Allah is with us. If you want to say परेशान मत हो, अल्लाह हमारे साथ है. Don't worry, Allah is with us. ठीक है. और अगर आप कहना चाह रहे हैं कि गमगीन मत हो, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है. Don't be sad, don't be afraid, Allah is with us. So the last sentence that we have here is, last but not least, the 10th sentence here. तुम पहले कहाँ काम करते रहे हो? तुम पहले कहाँ काम करते रहे हो? किधर काम करते रहे हो? कहाँ काम करते रहे हो? Where have you been working before? 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 All right. So these were 10 sentences that we have learned today. I hope it will help you a lot in your daily routine life, in your daily spoken English. So if it helped you, please hit the like button, and if it did not, you can dislike it. And yeah, before leaving you here, I would like to ask the question of the day. The question of the day is, how can we translate the sentence in English? The sentence is, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है. That were the sentence that we have translated in our last video. So if you have watched that last video, you would have learned it. You just need to comment it below in the comment section that what is the translation of डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने वो याद कर लिया है. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम.